तो स्वागत है आप सबको मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा के लिए आज की कक्षा में हम पाठ 4 जो अनुशासन ही शासन है इसको हम पढ़ेंगे और इनके जो लेखक हैं डॉक्टर रमेश मिलन और इनके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे अनुशासन के बारे में कुछ बातें। जीवन में अनुशासन बहुत ज़रूरी होता है ना बच्चों। बिना अनुशासन के हम अपने जीवन में सफलता हासिल नहीं कर सकते। देखिए, जीवन में जितने भी काम होते हैं, पढ़ाई होती है, स्कूल को जाना होता है, काम पे जाना होता है, खाना पीना होता है, खेल कूद होता है, इन सभी कामों के लिए एक नियम होता है। ओके, जब हम उन नियमों के प्रकार उन कामों को करेंगे तो हमारे सारे काम जो है सफलतापूर्वक पूरे हो सकते हैं। और जब हम कोई भी काम करते हैं तो काम को करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे अधिक ज़रूरत हमें अनुशासन की पड़ती है, क्योंकि अगर हम उस काम को पूरा अनुशासन पूर्वक करेंगे तो निश्चित रूप से आप उस काम को सफलतापूर्वक कर सकते हैं। तो ये जो नियम है, चाहे आप अपने घर में बहुत सारे नियम तो बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो नियम बताया गया है वो है सड़क के नियम, इन्हें अनुशासन ही शासन है। ओके, तो इसका मतलब है नियम और संयम रखना। ओके, और जो ढंग सीखना, हर काम में एक ढंग होता है ना, सीखने का, करने का कोई भी काम जो है ढंग होता है। अगर उसमें काम में ढंग नहीं है तो हमारा काम जो है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। लेकिन जब सड़क के नियमों का हम पालन नहीं करेंगे तो क्या होता है? दुर्घटना हो जाती है। ओके, तो चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? कवि का परिचय जानेंगे। डॉक्टर रमेश मिलन हिंदी के प्रसिद्ध बाल साहित्यकार हैं। तो इस कविता के कवि हैं डॉक्टर रमेश मिलन। ये क्या हैं? प्रसिद्ध बाल साहित्यकार हैं, यानी बच्चों के लिए वे रचनाएं लिखते थे। उनका जन्म 1 जुलाई 1946 को ग्राम मानचर, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश यानी यूपी में। उन्होंने हिंदी एवं राजनीति शास्त्र में MA किया है। हिंदी एवं, देखिए, हिंदी और राजनीति में, यानी पॉलिटिकल साइंस में और हिंदी में, दोनों भाषाओं में, यानी उसमें क्या है, वे MA की डिग्री प्राप्त की है। उनकी हास्य व्यंग्य नाटक यानी ड्रामा, जिसका नाम है बात इतनी सी है। तो ये जो बात इतनी सी है जो नाटक है, ये दूरदर्शन में धारावाहिक के रूप में प्रसारण हुआ है। उनका कविता संग्रह सोने की मछली के लिए NCERT के द्वारा पुरस्कार प्राप्त किया है। उनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं मेहनत के महक, थिरकते पंख, कहानियां हैं, सरस गीत, विज्ञान के ज्ञान, एक चमन के फूल, ये उपन्यास है। देखिए, यहाँ पर मुख्य रूप से 2-4 ही दिए गए हैं, लेकिन उनके जो बहुत सारे रचनाएं हैं वो सोने की मछली में संग्रहित है। प्रस्तुत कविता उनके कविता संग्रह कोकिलकंठ सलोनी गीत से ली गई है। तो अब चलिए हम कविता का आशय जानेंगे। लाल, हरी, पीली बत्ती और ट्रैफिक के संकेत। ओके, यहाँ पर ट्रैफिक के संकेतों का नियम करने के लिए आपको बोल रहे हैं। तो ट्रैफिक के संकेत देखिए यहाँ पर दिया गया है। चलो हरी पर, रुको लाल पर, पीली करें सचेत। तो ये जो है चौराहों पर इस प्रकार के ट्रैफिक सिग्नल दिए जाते हैं। यहाँ पर जो लाल बत्ती पर स्टॉप होना है, पीली बत्ती पर सतर्क रहना है और हरी बत्ती पर चलना चाहिए। और जहाँ पर सड़क पार करने के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग पार भी दिया जाता है। इस पाठ के द्वारा विद्यार्थियों को सड़क पार करते समय ध्यान रखने की बातें सिखाई जाती हैं। इस पद्य के द्वारा आप सब क्या कर सकते हैं? सड़क के नियमों को जान सकते हैं और उनका पालन करना सीख सकते हैं। तो जानते हैं सबसे पहले इस कविता के जो पहला पद्य है, पहला स्टैंजा जो है वो है, चलती बस में चढ़ो नहीं तुम,
और कभी मत कूदो, कभी चढ़ो सड़क पर जाकर बच्चों, नहीं खेलने लगना, साइकिल पर हो या हो पैदल, कभी ना बेढक चलना। तो मैंने पहले ही कहा था कि जीवन में जो है अनुशासन बहुत ही ज़रूरी है। नहीं, सिर्फ पढ़ने लिखने के लिए ही नहीं, खाने पीने के लिए ही नहीं, स्कूल जाने के लिए ही नहीं, खेल कूद के लिए ही नहीं, बल्कि सड़क के भी नियम होते हैं। जब सड़क के नियम को हम अपना लेंगे, उन नियम का पालन करेंगे, तो आगे हम दुर्घटनाग्रस्त होने से बच सकते हैं। ओके बच्चों, क्योंकि ये जो सड़क होती है ये वाहनों का स्थान होता है, वाहन जो है चलने का स्थान होता है। ओके, तो हर एक का एक एक अलग अलग स्थान होता है। जंगल होते हैं वो तो जंगली जानवरों के लिए होता है, वहाँ पर तो आप नहीं जा सकते है ना। तो इसी प्रकार सड़क के ऊपर भी आप इसी तरह से बेढक नहीं चल सकते, है ना बच्चों। अगर चलेंगे तो दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे। ओके, तो आपको भी रहने के लिए, चलने फिरने के लिए, खेलने के लिए एक अलग अलग सड़क भी होता है, यानी अलग अलग स्थान भी होता है। वहाँ पर आप जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन ये सड़क जो है वाहनों की चलने की जगह है, तो वहाँ पर उनके दिए गए संकेतों का पालन करना चाहिए और नियमों का पालन करना चाहिए, वरना दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है, कभी भी चलती हुई बस में नहीं चढ़ना चाहिए और ना ही कभी चलती बस से कूदना चाहिए। तो कवि का कहना है, तो वाहन जो होती है, लोग क्या करते हैं, अर्जेंट में किसी भी काम को जाने के अर्जेंट में वो क्या करते हैं, चलते अभी रुकती भी नहीं कि बस के वो कूद जाते हैं, या वो चलती हुई बस में भी चढ़ जाते हैं। जब ये इन पालनों का अनुशासन नहीं करते, इन नियमों का पालन नहीं करते, तो ऐसे समय में उनकी जान जाने का भी खतरा हो जाता है। इसीलिए कवि का कहना है कि चलती हुई बस से न कूदना और न ही चढ़ना। हमेशा बस रुकने का इंतज़ार करना चाहिए। तो बस में हम कब चढ़ना चाहिए, जब पूरी तरह से बस रुक जाती है, तभी उसके अंदर चढ़ना या उससे हमें उतरना चाहिए। तब हम क्या कर सकते हैं, अपने प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। ओके, ये भी नियम ही होता है। सड़क पर कभी खेलना नहीं चाहिए। ओके, सड़क पर कभी खेलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो स्थान खेलने का नहीं है, वो स्थान होता है वाहनों के चलने का। ओके, जब आप उस वाहनों के चलने की जगह पर आप वहाँ पर खेलेंगे तो क्या होगा, इंसिडेंट हो जाएगा, है ना बच्चों। तो आप खेलने की जगह कहाँ होती है, एक बहुत बड़ा मैदान होता है। ओके, वहाँ पर आप खेल सकते हो। ओके, तो हर एक का एक स्थान होता है जहाँ पर जो स्थान में जो काम करना है वही आपको करना है। लेकिन सड़क पर कभी भी खेलना नहीं चाहिए, और साइकिल चलाते वक्त और पैदल चलते वक्त भी आपको एक तरफ से चलना चाहिए। ओके, एक तरफ से मतलब जब जिस तरफ से भी आप जा रहे हो वो आपका लेफ्ट साइड हो सकता है। जब आप उस लेफ्ट को छोड़कर राइट में आ जाएंगे, तभी भी आपका दुर्घटना हो सकता है, आपके साथ दुर्घटना हो सकता है, घायल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो ये बहुत सारे नियम यहाँ पर दिए गए हैं। और सड़क पर जो है आड़े टेढ़े भी चलना नहीं चाहिए। सड़क पर आड़े टेढ़े भी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि इधर से उधर से दोनों तरफ से गाड़ियाँ तो चलती हैं। तो अगर से हम आड़े टेढ़े चलेंगे, बेढक चलेंगे तो क्या होता है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। ओके, तो इसीलिए कवि कह रहे हैं कि जब सड़क पर चलते हो, जब बस से उतरते हो, जब बस पर चढ़ते हो, या जब साइकिल चलाते हो, या जब सड़क पर चलते हो, तो उन नियमों का पालन करना चाहिए, ताकि आप अपने प्राणों की रक्षा कर सकें। ओके बच्चों, तो ये आपको समझ में आ गया है। तो अब चलेंगे कविता के दूसरे भाग में। न जाने क्यों हेलमेट बिना समझदार ये चलते, सिर तो आखिर अपना ही है, इतना नहीं समझते, घर पर जोते बाट, न दो उनको कम की सौगात। तो कवि का कहना है कि न जाने क्यों हेलमेट बिन, समझदार लोग भी आजकल हेलमेट के बिना चलते हैं। देखिए, जो समझते हैं उनको पता है कि हेलमेट के बिना जब वो जाएंगे तो दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे,
ओके। लेकिन फिर भी इतना समझने के बावजूद भी वे बगैर हेलमेट के वे गाड़ी चलाते हैं। लेकिन हम उन लोगों को समझाना चाहिए जो लोग हेलमेट के बिना गाड़ी चलाते हैं। तो आजकल तो ऐसे नियम भी आ गए हैं, जो लोग नहीं मानते हैं, जो लोग समझदार होकर भी हेलमेट नहीं चलाते हैं, हेलमेट नहीं पहनते हैं, ऐसे लोगों के लिए जो नियम निकाले गए हैं वो पेनाल्टी होती है। ओके, जो लोग हेलमेट नहीं पहन कर जाते उनके लिए जो फाइन भरना होता है, ताकि लोगों से इन्हें दुर्घटना ग्रस्त होने से बचा सके, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जान जाने का जो खतरा होता है उससे बचा सके। इस प्रकार के नियम को भी निकाला गया है। और आजकल तो लोग बहुत सारे जो है हेलमेट के बिना कोई भी गाड़ी तो नहीं चलाते, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हेलमेट के बिना चलाते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, समझाना चाहिए। तो कवि का कहना है, सिर तो आखिर अपना ही है। सिर किसका है, अपना ही होता है ना बच्चों। तो अगर हम गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट नहीं पहनेंगे, बाई चांस दुर्घटना हो जाता है तो घायल सिर को ही लगेगा, घायल हो सकता है। ओके, जब सिर ही नहीं होगा तो आप कहाँ से बचेंगे, है ना। तो सिर अपना आखिर अपना ही होता है, इसको हमें बचाना चाहिए। इसको कैसे बचाएंगे, हेलमेट पहनकर बचाएंगे। ओके, जब कहीं पर भी इंसिडेंट हो जाता है तो सबसे पहले हेलमेट जो पहनता है सिर उसका सुरक्षित ही रहता है। जब हमारा सिर सुरक्षित होता है तो हमारा तन बदन भी, हमारा शरीर भी सुरक्षित रहेगा। ओके, इतना समझकर हम लोगों को क्या करना चाहिए, हेलमेट पहनकर हमें गाड़ी चलाना चाहिए। और घर पर जो होते बाट ना दो उनको गम की सौगात। देखिए यहाँ पर कवि का कहना है, जो लोग जो अपने कामों पर जाते हैं, सुबह सुबह में या स्कूल पर जाते हैं या कोई भी काम के लिए बाहर जाते हैं, तो ये लोग अपना काम पूरा करके जब वो घर वापस लौटते हैं तो उस समय है ना परिवार को इंतज़ार रहता है कि कब आएंगे। ओके, तो ऐसे लोगों को हमें अपने परिवार को कभी दुख नहीं देना चाहिए। तो दुख कौन देता है, आप खुद देते हो। जब इन नियमों का पालन नहीं करते तो जब आपका दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे तब आपके परिवार दुखी होंगे, है ना बच्चों। तो इसीलिए कहा गया है, आपने अपने परिवार के कोई भी सदस्य को हमें दुख नहीं देना चाहिए। कब दुख नहीं देंगे, तब हम नियमों का पालन करेंगे तो आप सुरक्षित अपने घर को वापस लौट कर आएंगे और अपने घर वालों को परेशान भी नहीं करेंगे। ओके, जब हम सड़क के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो ऐसे समय में दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं या अपने घर वालों को दुखी देख सकते हैं। तो इनको परेशानी से बचाना है, इनको दुख नहीं देना है, तो हमें क्या करना है, हमें सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए। तो चलते हैं पद्य के तीसरे भाग में। दुर्घटना हो जाए सड़क पर कभी ना आंख चुराओ, करो मदद घायल की फौरन अस्पताल पहुंचाओ, जीवन है अनमोल कोई ना होने पाए अनाथ। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं दुर्घटना हो जाती है कहीं आजकल तो सुनने में बहुत ही आता है कि बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं। ओके, कोई बस के नीचे आ जाता है, कोई कार के नीचे आ जाता है, कभी दो वाहनों का टक्कर लग जाता है। तो ऐसे दुर्घटना में, ऐसे इंसिडेंट में है ना लोग जो है मर जाते हैं, लोगों के प्राण चले जाते हैं, कोई घायल भी हो जाता है। जब कोई घायल हो जाता है ना, जब आप उनको देखोगे तो उनको मदद की बहुत ज़रूरत होती है। तो ऐसे घायल को हम मदद करना चाहिए। कैसे, उनको फ़ौरन अस्पताल पहुंचाना चाहिए। जब हम उनको अस्पताल पहुंचाएंगे तो वो हो सकता है कि वो उनके प्राण भी बच जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर कहा गया है कि मदद करो घायल की। जब आप उनको मदद करेंगे घायल लोगों को तो उनको उनका जीवन जो है फिर से प्राण जो है बच जाएंगे, क्योंकि ये जीवन जो है अनमोल है। हर मनुष्य के लिए जीवन है ना अनमोल होता है। एक बार जब शरीर से प्राण चले जाएंगे तो वो फिर वापस नहीं आएंगे, ये समझना चाहिए। तो ये समझकर हमें क्या करना चाहिए,
फ़ौरन उनको अस्पताल पहुंचाना चाहिए और उनको उनके प्राणों को बचाना चाहिए ताकि कोई भी अनाथ ना होए। ओके, जीवन में एक बात हमेशा ध्यान रखें कि कभी जो है अगर सड़क पर कोई दुर्घटना हो जाए तो घायल व्यक्ति को हमें मुँह नहीं चुराना चाहिए, घायल को अस्पताल पहुंचाना चाहिए, क्योंकि जीवन जो है अनमोल है, इसको हमें बचाने की पूरी कोशिश करना चाहिए। तो चलते हैं भाग के पोएम के चौथे भाग में। जगह जगह पर चौराहों पर जो संकेत दिए गए हैं उनका पालन करने वाले सबके प्रिय होते हैं। जियो और जीने दो का वे पाल रहे सिद्धांत। जगह जगह पर चौराहों पर संकेत दिए गए हैं। ओके, जो संकेत दिए गए हैं उनका हमें पालन करना चाहिए। जो उन संकेतों का पालन नहीं करते वे दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, खुद भी नहीं जी सकते या दूसरों को भी जीने नहीं देंगे। जो उनका पालन करते हैं, जो सड़क के नियमों का पालन करते हैं, वे सबके लिए प्रिय होते हैं। ओके, क्योंकि जब आप एक गलती करोगे तो दूसरे को भी उसका भुगतान करना पड़ता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जियो और जीने दो, ये जो इसका जो मतलब है, हमें क्या करना है, हमें सावधानी से सड़क पर वाहन चलाना चाहिए। जब हम चलते हैं सावधानी से चलना चाहिए। ओके, तो जब हम सावधानी से सड़क पर वाहन चलाते हैं तो दूसरे जो वाहन चला रहे होते हैं वे भी सावधानी से चलाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो अपने प्राणों पर प्रेम नहीं है, ऐसे लोग नियमों का पालन नहीं करते तो वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं और दूसरों के लिए भी मुश्किल खड़े करते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जगह जगह पर जो यातायात के संकेत दिए गए हैं इन संकेतों का पालन करना चाहिए और चौराहों पर जो हरी लाल बत्ती पीली बत्ती जो दी गई है उनका भी हमें पालन करना चाहिए। अगर पालन नहीं करेंगे तो दुर्घटना खुद भी हो जाएंगे, अपने प्राणों की रक्षा भी नहीं करेंगे और दूसरों को भी जीने के लिए नहीं देंगे। तो आप अभी से ये विश्वास दिलाएंगे कि खुद भी जीना है और दूसरों को भी जीने देना है, तभी क्या होता है, इन नियमों का पालन आप कर सकते हैं, इन सिद्धांतों को आप संयम से बरत सकते हैं। ओके बच्चों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि इन सड़क के नियमों का जो भी संकेत दिए गए हैं उनको आप पढ़ेंगे और सावधानी से सड़कों पर अपने वाहन को चलाएंगे। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा जो 1-2 पद्य लिखा है, पद्य की तरह है, नारा है। इसका अर्थ है सुरक्षा जीवन का अर्थ है। जब अपने आप को हम सुरक्षा रखते हैं, अपने प्राणों की सुरक्षा करते हैं, वही अर्थ होता है। ओके, मीनिंगफुल होता है। सुरक्षा के बिना सब बेकार है। जब हमने खुद को सुरक्षा नहीं करते क्या है, बेकार होता है ना। तो मत करो इतनी मस्ती। जब आप सड़क पर चलते हो, सड़क पर वाहन चलाते हो, मस्ती नहीं करना चाहिए। ओके, बेढप नहीं चलना चाहिए, इधर उधर देखकर नहीं चलना चाहिए। तो आजकल है ना, मोबाइल से लोग फ़ोन करते हुए चलते रहते हैं, उनको पता भी नहीं चलता है कि कहाँ से वो जा रहे हैं, कहाँ पर वो जाएंगे। ओके, वो कुछ भी बकते हुए वे मस्ती करते हुए वो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को भी हमें समझाना चाहिए, मस्ती कभी नहीं करना चाहिए। सड़क पर चलते हुए कभी मस्ती नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी जो है ना हमारी बहुत ही अनमोल है, वो कभी सस्ती नहीं है। जब एक बार प्राण चले जाएंगे वो कभी वापस नहीं आती है। तो हमें सावधानी बरतनी चाहिए और सड़क के नियमों का हमें पालन करना चाहिए। तो आशा करती हूँ आप सबको मेरे इस पद्य के जो भी विश्लेषण मैंने किया है सबको समझ में आ गया होगा। अगरचे आपको मेरे वीडियो पसंद आ गई है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो भी मैंने समझाया उसको दूसरों तक शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।